बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। आज हम रमज़ान रेसिपीज़ में, क्योंकि सर्दियों में रमज़ान जा रहे हैं, मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची करारे मूली के कबाब बना रहे हैं। इसमें आपको बहुत सी टिप्स भी मिलने वाली हैं जिससे कबाब बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना टूटेंगे और परफेक्ट कैसे बनेंगे। इसके लिए आपने सारी वीडियो बाहर स्किप किए देखनी है। मूली के नरम वाले पत्ते भी हम इस्तेमाल करेंगे। मूली के पत्ते मूली को हाजिम बनाते हैं। यहाँ पे नरम नरम पत्ते दिखते हम तोड़ रहे हैं और इसका जो सख्त वाला हिस्सा है ना, वो भी हम मज़ीद काटेंगे। मूली के ऊपर टॉप वाला और नीचे का हिस्सा काटने के बाद की मदद से मूली का छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता है। यानी जो स्टूडेंट्स या बिगनर्स हैं ना, कुकिंग नई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। यहाँ मूली कश करने से पहले पत्तों को हम फाइन चॉप कर लेते हैं। मूली के कबाब थोड़े स्पाइसी हों तो तभी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके लिए आप 5 हरी मिर्चों को फाइन चॉप कर लीजिएगा। अब्बू जान क्योंकि थोड़ी स्पाइसेस कम खाते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ 2 हरी मिर्चों को काट के शामिल कर रही हूँ। मूली को सबसे पहले हम कश कर लेते हैं। अच्छा, अब आपका नोट करने का टाइम आ गया है। सबसे पहली टिप जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे वो ये है कि मूली के अंदर ना कुदरती बहुत सा पानी होता है। इसमें विटामिन्स भी काफ़ी मिकदार में होते हैं, इसे ज़ाया नहीं करना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दबा के चेक कराती हूँ कितना ढेर सारा पानी सिर्फ थोड़ी सी मूली से निकला। तो उमूमन नवंबर या दिसंबर के मौसम में जो मूली मिलती है ना, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रही हूँ, बाकी कंट्रीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो अभी तकरीबन फेब का मंथ चल रहा है, उसमें ना ये बहुत अच्छा इसका जायका हो जाता है। इसका पानी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे नमक 1 चाय की चम्मच लेवल करके, लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच भर के और काली मिर्च ये आधी चाय की चम्मच हमने शामिल की है। अजवाइन इसे हाजिर बनाएगी 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो मिक्स सब इसमें डाल सकते हैं। अमचूर या फिर चाट मसाला ये भी 1 चाय की चम्मच। ये ज़रा चटपटा मज़ेदार सा लगता है ना। इसमें ज़ीरा आधी चाय की चम्मच। ज़ीरा ना डालना चाहें तो आप इसमें ना 1/4 टीस्पून गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सभी के पास वेट मशीन नहीं होती, तो मैं इसे ना कप में फिल करके आपको दिखाती हूँ कि इसको अगर लूज़ फॉर्म में देखा जाए ना, तो 3 कप भर के ये मूली का जो है ये मसाला तैयार हो गया है आमेज़ा। अच्छा, अब इसका पानी इसमें से हमने क्योंकि निचोड़ के नहीं निकाला था, तो मीडियम लो हीट पे हम इसे ऐसा उल्टाते पलटाते हुए इतना पकाएंगे कि इसमें से जो भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, हल्का हल्का सा नीचे लगने लगा है, इसका मतलब इसका पानी खुश्क हो गया। सो इसी स्टेज पे हीट को ऑफ कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे ज़रा आप देखिए कितना प्यारा सा मैंने बनाया। यहाँ पे मूली के छिलके हमने पानी में डाले, ठीक है। इसमें पत्ते भी हम डाल देते हैं जो सख्त वाले थे। अच्छा, 1-2 मूलियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी और उनके पत्ते येलो हो रहे थे, इनको भी कट करके मैंने साइड पे डाल दिया। यहाँ पे आधी मूली हमने डाली ताकि बिल्कुल सीधी सीधी कड़ी हो। एक क्यूट सा पत्ता हमने साइड पे रख दिया और इसमें 1/4 टीस्पून हमने ना नमक भी शामिल किया ताकि सब्ज़ पत्ते हरे भरे रहें। यहाँ पे हम प्याज भी डालेंगे, इसका क्रंच भी अच्छा लगता है और कबाब का जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दरमियाने साइज़ का आधा प्याज हमने फाइन चॉप करके शामिल किया। कबाब की बाइंडिंग के लिए आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है, आप चाहें तो मकई का आटा भी डाल सकते हैं। बेसन 1 कप। अब हम इस सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। कबाब ढीले ना हो, सबसे पहले हमने खुश्क इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से नमक मिर्च मसाले भी खूब अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएंगे। पानी हमने आधा कप लिया और सिर्फ 1/4 कप अभी पानी डाला है और इंशाल्लाह इसी के साथ ही खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर आप पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल देंगे ना, तो ये कबाब की तरह की शेप नहीं ले सकेगा और ढीला हो जाएगा। अगर ढीला हो जाए ना, तो मज़ीद आप बेसन या फिर मैदा या चावल का आटा डाल के इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स इसलिए आपने नहीं डालने कि उससे ना मीठा मीठा जायका हो जाता है। हाथों का भी एक बार अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया और हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ना, क्योंकि बेसन डलने की वजह से ना इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होगी है। ऑयल हाथों पे जब लगा लेंगे ना, तो इसकी शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा, मैं हमेशा ना राउंड बनाते बनाते तो चिपटा ही कबाब मुझसे बनता है। थोड़ा सा आप चाहें तो इस पे तिल लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ना ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करें। एक कबाब के ऊपर ना मैंने ऐसे ब्रेड क्रम्स लगा लिए, क्योंकि इसमें नमी थी ना तो ये चिपक गए। अगर आप चाहें तो अंडे की कोटिंग भी इसके ऊपर करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। ये आपका जिस तरह से दिल चाहे ना उस तरह से आप कर लें। कुछ लोग अंडा अवॉइड करते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको अंडे के बगैर भी ब्रेड क्रम्स लगा के दिखा दिए। अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए ये है कि हीट को आपने ना
2 मिनट तक मीडियम रखना है। जैसे हीट महसूस हो साथ ही आपने ना हीट को बिल्कुल लो करते हुए इन कबाब को डाल देना है। तकरीबन 1 मिनट तक आपने बिल्कुल इसे टच नहीं करना ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए और जब आप कबाब की साइड को चेंज करें ना तो ये जले ना। देखिए 2 मिनट के बाद हल्की सी सुनहरी रंगत आ गई। हमने हल्का सा चेक कर लिया था ना उठाते, उसके बाद हमने साइड को उल्टाया। उसके बाद आप जैसा चाहे मर्जी इससे हिला जुला सकते हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आवाज़ से आपको महसूस हो रहा है ना कितने क्रिस्पी बने। अच्छा जैसे हैश ब्राउनीज़ होते हैं ना एग्जैक्टली, हाँ हैश ब्राउनीज़ की रेसिपी भी आपको डाइनिंग आवर पे मिल जाएगी और लुक वाइज ये ऐसे ही लग रहे हैं ना। अच्छा पालक के कबाब की रेसिपी भी आपको डाइनिंग आवर पे मिल जाएगी। मूली के कबाब आपने कभी बनाए या नहीं मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। तो हम इस ना चीज़ को याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।